किम उंग योंग यह विद्वान जो 3 साल की उम्र में कॉलेज गया और 15 में पूरी पीएचडी कर ली। समय समय पर दुनिया में कई विद्वान आते रहते हैं। इनमें से कुछ गुमनाम हो जाते हैं तो कुछ का नाम हर कोई जान जाते हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन जिसे हर कोई जानता है, पर किम उंग योंग जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध विद्वान है किम उंग योंग। किम का नाम यूं ही प्रसिद्ध नहीं है। किम ने महज 3 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 15 साल की उम्र तक पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली थी। यही कारण है कि किम को दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोगों में गिना गया। हालांकि अपने इस ज्ञान के कारण किम को काफ़ी कुछ खोना भी पड़ा। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसी ज़िंदगी थी दुनिया के सबसे होशियार व्यक्ति की। किम उंग योंग का जन्म साउथ कोरिया के एक आम परिवार में हुआ था। किम भी बाकी बच्चों की तरह ही छोटे और मासूम थे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि थोड़ी ही वक्त में किम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि वह हर आम बच्चे से अलग हो जाएंगे। किम की माता और पिता दोनों ही प्रोफेसर थे। पिता फिजिक्स के प्रोफेसर थे तो वहीं माता मेडिकल की। इसलिए घर में हमेशा से ही पढ़ाई और किताबों का माहौल रहा। इसी माहौल के बीच किम बड़े हो रहे थे। माना जाता है कि शुरुआती समय से ही किम का ध्यान किताबों की तरफ रहता था। वह कोई भी किताब उठा लेते और उसे देखने लगते। शुरुआत में तो उनके माता पिता को ये बचपन की नादानी लगी, मगर फिर किम ने उन्हें हैरान कर दिया। कहते हैं कि किम करीब 1 साल के रहे होंगे जब उन्होंने कोरियाई अल्फ़ाबेट और 1000 चीनी कैरेक्टर सीख लिए। कहा जाए तो किम ने 1 साल की ही उम्र में कोरियन और चीनी भाषा को काफ़ी अच्छे से समझ लिया था। इस चीज़ को देखकर उनके माता पिता पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर कैसे 1 साल के छोटे बच्चे ने ये काम कर दिखाया। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि किम ने किसी की मदद के बिना ही ये सब सीखा था। उन्होंने ये सब सीखने के लिए 6वीं सदी के एक चीनी किताब का सहारा लिया। इसके बाद माता पिता समझ गए कि उनका बेटा कोई आम बच्चा नहीं है। इसलिए उन्होंने किम के ज्ञान को और बढ़ाने के लिए उनकी मदद करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस मदद के बाद किम वाकई में और भी ज़्यादा बुद्धिमान बनने लगे। थोड़ी सी मदद से ही किम बड़ी जल्दी आगे निकल गए। अपनी उम्र के मुकाबले वह कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। जहाँ उनके हम उम्र बच्चे बोलना भी नहीं सीख पाए थे, वहीं दूसरी ओर किम कॉलेज की पढ़ाई करने का मन बना बैठे। जो भी किम के बारे में सुनता वह चौंक जाता। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है। जैसे कि किम 3 साल के हुए तो उनकी समझदारी की जांच की गई। उस जांच में पाया गया कि किम का दिमाग कॉलेज की पढ़ाई करने लायक है। इसके बाद तुरंत ही 3 साल की उम्र में किम की कॉलेज की पढ़ाई शुरू करवा दी गई। धीरे धीरे पूरा साउथ कोरिया किम को जानने लगा था। किम को असली प्रसिद्धि मिली 4 साल की उम्र में, जब उनका आईक्यू टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में किम ने इतने मुश्किल सवालों के जवाब दिए कि उनका आईक्यू 200 अंकों से भी ज़्यादा का पाया गया। इसके बाद तो किम को सबसे अधिक आईक्यू वाला बच्चा घोषित कर दिया गया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा साउथ कोरिया किम का फ़ैन हो गया। वक्त बढ़ता रहा और किम का ज्ञान भी। धीरे धीरे वह दुनिया के और भी हिस्सों में जाने गए। ऐसे में जब वह 8 साल के हुए तो खुद नासा ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। नासा भी चाहता था कि किम के ज्ञान को एक सही जगह और सही राह दी जाए। प्रस्ताव बड़ा था, इसलिए किम ने भी कुछ नहीं सोचा और सीधा 8 साल की उम्र में अमेरिका निकल गए। इसके बाद वह नासा में दुनिया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों के साथ काम करने लगे। नासा में नौकरी करते हुए भी किम की ज्ञान की भूख खत्म नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने साथ में
पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, महज 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी पा ली। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी किम की ज़िंदगी में एक मोड़ आ गया, जब ज्ञान ही बन गया किम का दुश्मन। किम की ज़िंदगी किसी सुपरस्टार की ज़िंदगी से कम नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने वो शहरत पा ली थी जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। हालांकि जब किम का सामना सच्चाई से हुआ तो उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। जब किम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने किताबी दुनिया से बाहर निकलकर असली ज़िंदगी को समझा। तब उन्हें एहसास हुआ कि बचपन से किताबों में डूबे रहने के कारण उन्होंने कितना कुछ खो दिया है। उनका बचपन ऐसा नहीं था जैसा किसी और बच्चे का होता है। उनके कोई दोस्त नहीं थे। वह कभी किसी के साथ कोई ख़ास रिलेशन नहीं रख पाए। इसके अलावा नासा में जो काम कर रहे थे उन्हें वह भी गलत लगने लगा। किम को लगने लगा कि अगर वह बुद्धिमान नहीं होते तो वह भी अपनी ज़िंदगी आम लोगों की तरह बिता सकते थे। उन्हें अपने ज्ञान से ही चिढ़ होने लगी। इन ख्यालों में खोए हुए किम को और कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने नासा की नौकरी त्याग दी। इसके बाद वह सीधा साउथ कोरिया अपने घर आ गए। वह नहीं चाहते थे कि वो जरा भी और बुद्धिमान बच्चों की ज़िंदगी जिए। साउथ कोरिया आने के बाद किम एक आम जिंदगी जीना चाहते थे, मगर उनकी किस्मत में ये नहीं था। यहाँ आते ही उनकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। हर किसी के मन में ये सवाल थे कि आखिर इतना बुद्धिमान लड़का नासा छोड़कर वापस क्यों आ गया। मीडिया पूरी तरह से किम के पीछे पड़ गई। घर आने के बाद किम की ज़िंदगी ज़्यादा कठिन हो गई और वह आम जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। इतना ही नहीं, जो लोग पहले उनकी तारीफ़ करते थे अब वही उनकी बेइज्जती करने लगे थे। साउथ कोरिया में किम को जीनियस लूज़र कहा जाने लगा। हर कोई उन्हें एक फेल हुआ व्यक्ति कहने लगा। लोगों के इन तानों ने किम को और भी ज़्यादा परेशान कर दिया। वह जहाँ भी जाते लोग उनसे सवाल करते और मीडिया उनके पीछे पड़ी रहती। हालांकि किम ने आम जिंदगी जीने की कोशिश नहीं छोड़ी। वह नौकरी चाहते थे, मगर उनकी डिग्री को मान्यता नहीं दी गई, इसलिए किम को फिर से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करनी पड़ी। कुछ सालों के बाद किम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक आम जिंदगी जीने के लिए निकल पड़े। अपने शुरुआती समय में उन्होंने एक क्लर्क की नौकरी की। इसके साथ साथ वह अपनी कई रिसर्च भी करते रहे, जिन्हें बाद में उन्होंने प्रकाशित भी किया। इसके बाद किम एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर बन गए और आज एक आम जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। किम उंग योंग जो कहानी जानने के बाद पता चलता है कि कई बार अपनी सबसे अजीज चीज़ भी आपके लिए बुरी बन जाती है। किम को ज्ञान का वरदान तो मिला, अगर वही आगे चलकर उनके लिए अभिशाप बन गया। एक आम जिंदगी ही जी रहे हैं और खुश हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।